तो मैं आप लोगों के सबके सामने आज एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ साथियों आज काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो शूट करने का और वीडियो डालने का टाइम मिला है, समय मिला है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपको कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। और जो लोग मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज जानकारी जिस बीमारी के बारे में दे रहा हूँ, जिस डिसीज़ के बारे में दे रहा हूँ, वो बीमारी क्या है और उसके क्या लक्षण हैं, किस तरह से होती है, कब होती है, किस नस्ल के पशुओं में होती है, मतलब सारी डिटेल में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो सारी देखना, पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आज जिस बीमारी के बारे में बताना चाह रहा हूँ ये हमारे पशुओं में बहुत ही भयंकर बीमारी है। हम इस बीमारी को पहचानने में कंफ्यूज भी हो जाते हैं और बहुत सारे हमारे जो डॉक्टर भाई हैं वो कहीं ना कहीं इससे कंफ्यूज होने के बाद, कोई गलत ट्रीटमेंट देने के बाद कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। तो आज जो टॉपिक है और आज जो बीमारी है, मेरे कई भाइयों की कमेंट है कि इस बीमारी के लक्षण ये होते हैं, तो इसमें क्या बीमारी होती है, तो आज वो बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जो बीमारी है बीमारी होती है वो थैलेरियोसिस बीमारी में क्या होता है, ये प्रोटोजोआ परजीवी होता है। प्रोटोजोआ के कारण ये होती है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, ज्यादातर ये बीमारी विदेशी नस्लों में पाई जाती है, जैसे संकर नस्ल में पाई जाती है, एचएफ वगैरह इन नस्लों में पाई जाती है। और जो हमारी देसी नस्ल होती हैं, हरियाणा जर्सी वगैरह, जो हमारी जितनी भी हमारी देसी नस्ल पाई जाती है उनमें ये बीमारी बहुत ज्यादा कम होती है। संकर नस्ल में सबसे ज्यादा अधिक बीमारी ये पाई जाती है। इस बीमारी से क्या लक्षण होते हैं इसके, किस तरह से पता चले कि हमें थैलेरियोसिस है पशु के लिए। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा हो जाती है और बड़े पशुओं में भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लक्षण क्या हैं वो आप सारे लक्षण पहले मेरे पूरे सुनो और सही से सुनो, और आप उसी लक्षण से, उसी सिम्टम से आप अगर ट्रीटमेंट करोगे जो मैं बताऊंगा तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये जो परजीवी होते हैं वो जू और चिचड़ी कलीली वगैरह, तो ये हमारे खून में एक अपना अंडा छोड़ देते हैं। अंडा जो है प्रोटोजोआ को उत्पन्न करने के बाद से उस बीमारी को थैलेरियोसिस में बदल देता है। और इसमें तेज बुखार आना, और जू कलीली चिचड़ी होती है बुखार सारा खून चूस लेती हैं, और चूसने के बाद उसमें कीटाणु जीवाणु जो अपने अंडे होते हैं वो छोड़ देती हैं। उसके लिए थैलेरिया बीमारी हो जाती है, जिसे हम प्रोटोजोआ भी बोल सकते हैं। और साथ ही उसमें तेज बुखार होता है, मैंने आपको बताई दिया 104 डिग्री से लेकर 107 तक। तो जो हमारी पशु का जो लक्षण देखने के होते हैं वो इससे ज़्यादा और क्या होते हैं, जो हमारे जो लीमन होते हैं, जो हमारा लीमन ग्रंथि होती है, जैसे हमारा आँख का पलक है पशु की, और आँख का जो नीचे वाली जो होती है इस पर स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग होने के बाद बहुत ज़्यादा लाल हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लाल के साथ साथ पशु के मुंह में से पानी आना भी शुरू हो जाता है, और पशु के मुंह में से पानी आने से उसके फेफड़ों में भी दिक्कत होना शुरू हो जाती है, उसके लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, सांस तेज लेता है और मुंह से पानी आता है और फेफड़ों में पानी भर जाता है। उसके एक तरह से फेफड़ों में पानी भर जाता है। कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस करता है थैलेरियोसिस में। कमजोरी महसूस करने के बाद उसकी सारी पाचन क्रिया वगैरह सब कुछ उसका खत्म हो जाता है, पूरी तरह से वो बैठ जाता है। तो इसमें क्या करना, फीवर होता है वो बहुत ज्यादा इसके लंबे समय तक भी रहता है। पशु का कमजोरी आना तो निश्चित बनता है, और जो गोबर होता है वो भी, उसके गोबर के अंदर एक थैली झिल्ली सी टाइप सी आना शुरू हो जाती है, और पशु का गोबर हल्का सा पीला भी हो जाता है, हल्का सा सूख भी जाता है। तो साथियों ये इसके बहुत सारे लक्षण हैं। अगर इस लक्षण में से कोई भी लक्षण पाया जाता है और ज़्यादातर वो मैच करते हैं इन लक्षणों से, तो थैलेरियोसिस बीमारी होती है। साथियों थैलेरियोसिस का इसका इलाज क्या है, इलाज मैं आपको बहुत ही सिंपल इलाज बताऊंगा, और ऐसा इलाज बताऊंगा कि जो 100% कामयाब हो। सबसे पहले तो हमें साथियों एंटीबायोटिक का यूज़ करना है इस बीमारी में। जो एंटीबायोटिक चाहे ऑक्सी हो, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इसके अंदर साल्ट होता है। ऑक्सी हल्का एंटीबायोटिक देना है, ज़्यादा हाई फाई एंटीबायोटिक से हमें इसका इलाज नहीं करना है। तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जेडुस का आता है या बहुत सारी कंपनी का आता है, सबसे अच्छा एंटीबायोटिक है। ये छोटे पशु में इसकी डोज क्या होगी, 5 से 7 ml छोटे पशु में होगी, इंट्रामस्कुलर दिया जाना है। अगर बड़े पशु में देना है ये है तो 15 से 20 ml हमें इंट्रामस्कुलर गहरे मांस में ये देना है। साथियों अगर कभी कभी ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आपको ऑक्सी नहीं मिलता है तो DCR इंजेक्शन आता है। DCR आप सब भी जानते हैं। तो DCR में हमें क्या करना है, ये 3 ग्राम में इंजेक्शन होता है। छोटे पशु में हमें 80 ml से लेके और 1 ग्राम तक हमें छोटे पशु में देना है, मतलब एक इंजेक्शन का तीसरा हिस्सा छोटे पशु में हमें देना है। और जो बड़े पशु होते हैं उनके लिए पूरा 4 ग्राम या 3 ग्राम का इंजेक्शन हमें देना। साथियों अगर ये भी नहीं मिलता है तो जो मॉक्सल आता है, मॉक्सल जिसमें सीधा एक साल्ट होता है, एमॉक्सिक्लिन क्लोक्सिक्लिन, आप साथियों वो दे सकते हैं। एमॉक्सिक्लिन क्लोक्सिक्लिन जो आता है मॉक्सल नाम से 4.5 ग्राम 3 ग्राम के आता है, तो वो भी आप दे सकते हैं। छोटे पशुओं में डोज वही रहेगी उसकी भी 5 से 7 ml, और बड़े पशुओं में फुल पूरा
इंजेक्शन हमें देना है। बहुत सारे एमॉक्सिक्लिन, क्लोक्साक्लिन की जैसे पेनामॉक्स वगैरह की आता है, पनिशिया कंपनी का भी आता है, तो आप ये देख सकते हैं। ये तो एंटीबायोटिक हमारा साइड हो गया। अब जो हमें सेकंड हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी हमें बेरिन, एक प्रोटोजोआ जिसमें प्रोटोजोआ को हमें किल करना है, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन को रोकना है, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी साथियों। तो जो प्रोटोजोआ को इन्फेक्शन रोकने के लिए एक बेरिनिल इंजेक्शन आता है। बेरिनिल किसी के यहाँ बेरिनिल नाम से मिल जाता है, और किसी के यहाँ साथियों प्रोजोमिन नाम से मिल जाता है, और किसी के यहाँ पे नीलबरी वगैरह नाम से मिल जाता है। किसी के यहाँ कुछ, ये जो प्रोजोमिन जितना प्रोटोजोआ को रोकने के इंजेक्शन है वो सब इसी नाम से, किसी के यहाँ कुछ नाम से मिल जाता है, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। प्रोजोमिन हमारा मिल जाएगा, तो प्रोजोमिन को हमें देना है। इसकी डोज साथी वही होगी 4 से 6 ml या 7 ml छोटे पशु में। बड़े पशु में इसकी 10 से 15 ml इसकी डोज होती है, 15 ml इसकी डोज होती है। और साथियों एक बूटालैक्स के अंदर जो साल्ट होता है वो बूपा पार्बोक्विन होता है, आपको डिस्प्ले पे दिखाई शो कर रहा होगा, ये इसके अंदर साल्ट होता है। अगर इस नाम से नहीं मिलता है तो इस साल्ट का इंजेक्शन आप ले सकते हैं। साथियों इसके साथ साथ क्या करना है आपको, क्या अगर इसका सही से इलाज करना है तो यही इसका इलाज है। एक ऑक्सी बता दिया एंटीबायोटिक, और एक हैबिट इंजेक्शन जो मल्टीविटामिन का है, किसी और नाम से मिल सकता है। हैबिट इंजेक्शन मतलब मल्टीविटामिन का इंजेक्शन हमें देना है। छोटे पशु में 5 से 7 ml और बड़े पशु में 15 से 20 ml हम इसे मल्टीविटामिन को भी दे सकते हैं। और बेरिनिल के मैंने बता दिया कैटेगरी की, बेरिनिल मिल जाता है तो ठीक है, प्रोजोमिन मिल जाता है तो ठीक है। और इसकी जगह जैसे कि बहुत सारे इंजेक्शन साथियों इसके आते हैं वो मिल जाता है तो बहुत बेटर है। आपको ये सारे बूटालैक्स इंजेक्शन मिल जाता है जिसके अंदर बूपा पार्बोक्विन इंजेक्शन साल्ट होता है। अगर ये मिल जाता है तो हमें ये चारों चीज़ें हमें देनी है। लेकिन ये जो बूटालैक्स इंजेक्शन बताया ये कब देना है, ये जब हम 2-3 दिन ये टोटल ट्रीटमेंट, इससे अलग जो ट्रीटमेंट देते हैं जैसे डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा सारा, ये ट्रीटमेंट हमने अगर 3 दिन तक दे दिया है, 3 दिन के बाद भी टेम्परेचर नहीं टूट रहा है, तो चौथे दिन हमें सिर्फ ये सिंगल इंजेक्शन बूटालैक्स हमें देना है, और हमें इसके साथ कोई इंजेक्शन नहीं देना है। साथियों इसी कड़ी में एक CPM इंजेक्शन का हम, जिसे हम जीट बोल देते हैं, जो एलम्बिक कंपनी का आता है, या पेनाबिल बोल देते हैं जो पनिशिया कंपनी का आता है, इसे हम CPM बोल देते हैं सीधा। CPM को जरूर इसमें ऐड कर लें, क्योंकि कोई भी इंजेक्शन अगर हमारे रिएक्शन करता है तो उसके लिए बचाव के लिए इंजेक्शन ऐड हो जाएगा। तो साथियों ये थैलियोलाइसिस की बीमारी के लिए पूरा जानकारी, पूरी वीडियो आपने पूरी देखी होगी, तो उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो आप कमेंट में करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी से जल्दी आपको वीडियो बना के दूंगा।